फ्रेंड्स, कल हमने ये प्रश्नावली आपको पढ़ाई थी 10th गणित। आज इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 का पहला जो है क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपके जो हैं सामने 3 है, जिसमें पहला क्वेश्चन 1/√2 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने ये कहा था कि जब भी कोई बात सिद्ध करनी हो तो उसके विपरीत यानी उसका उल्टा मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब 1/√2 बराबर P/Q मानेंगे, जहाँ P और Q सह-अभाज्य है, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1/2 बराबर P/Q में बर्ज गुणा करेंगे, और बर्ज गुणा कैसे होती है? Q की इधर गुणा करेंगे और √2 की इधर गुणा करेंगे P में। तो हमारे पास यहाँ पे गुणा √2 इंटू P बराबर Q। फिर हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चनों में कराया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास √2 का वर्ग क्या आएगा? 2, और P² बराबर Q²। ये हमारे पास जो है एक समीकरण जैसी आ जाएगी। तो हमने बताया था कि आपको जो है ये पता होना चाहिए, ये परिमेय भी है। इस पहले जो है इसमें बताया गया है कि जब कोई संख्या किसी के वर्ग में और उसके बराबर के वर्ग में आए तो वो बराबर वाली संख्या के गुणनखंड होता है, बराबर वाली संख्या की गुणनखंड होती है वो संख्या। तो हमारे पास यहाँ पे 2Q² का ये क्या होगा? गुणनखंड, आधारभूत परिमेय से। तो 2Q का भी गुणनखंड होगा। फिर मैंने ये बताया था कि जब यहाँ पे जो है कोई संख्या हो तो ये जो बराबर में Q² है, इसके बराबर हम जो है वही संख्या रखेंगे 2R। हम क्या रखेंगे? Q बराबर 2R। कहाँ पे? यहाँ पे 2 इंटू P² बराबर Q² में। तो यहाँ पे जो है 2 इंटू P² बराबर Q का वर्ग है, तो 2R रखेंगे तो 2R का भी वर्ग हो जाएगा। और 2P² बराबर 2 का वर्ग क्या आएगा? 4R²। 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो P² बराबर 2 इंटू R²। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी लगेगी, जो कंडीशन यहाँ पे हमने लगाई थी आधारभूत परिमेय से। तो 2P का भी गुणनखंड होगा। परंतु हमने सबसे पहले क्या मानना था कि P और Q क्या है? संख्या सह-अभाज्य। तो सह-अभाज्य का मतलब होता है कि वे आपस में उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार 2P तथा Q दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, यहाँ से इस कंडीशन से, ये वाली कंडीशन और यहाँ पर ये वाली कंडीशन। इससे क्या आया कि 2P और Q दोनों का गुणनखंड है। परंतु हमने पहले ही माना था कि P और Q सह-अभाज्य हैं, सह-अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए हमारी कल्पना जो हमने जो है माना था वो हमारी कल्पना असत्य है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यही हमें सिद्ध करना था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, इसका दूसरा खंड है। हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 7√5 बराबर, हम इसके बराबर P/Q A और B भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम P/Q लेंगे, और P/Q लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं।
यानी Q बराबर 0 नहीं, इसका मतलब ये है Q बराबर 0 न हो। तो हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इसकी 7√5 बराबर P बटे Q, और यहाँ पर ये 7 है तो ये कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पर गुणा में, Q की गुणा में, P बटा 7 इंटू Q। अब चूंकि P बटे Q सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या कल भी हमने बताई थी जो आपस में न कटती हों। तो ये कैसी संख्या है, जब मैंने शुरू में सबसे पहले आपको जो है व्हाट्सएप पे पेज भेजे थे, तो ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है या परिमेय संख्या। और इसके गुणा में अगर 7 आ जाए तो तब भी ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार P, Q तथा 7 परिमेय संख्याएं हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √5। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने जो है पहले ही इस बात को सिद्ध कर लिया था, और वैसे भी हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु हमने पहले ही प्रश्नों में सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समान नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना असत्य है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। तो बच्चों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको जो है प्रश्न नंबर 2 कराया था, 3 + 2 √5, वो इसी प्रकार से होगा, 6 + √2 वाला भी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में √3 + √4 हमें सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या है। इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 + 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है, तो इसको आप जो है, जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराए थे, तो आप इसको सेम ऐसे ही हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आपको करना है। प्रश्न नंबर 6 में ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम है जो मैंने आपको पहले कराए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप जो है व्हाट्सएप पे जो है कोई प्रश्न डाल सकते हैं, तो मैं उसको जो है आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। थैंक यू।